बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बंधो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट और सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारा वर्णन कहाँ का चल रहा है? परमधाम का। तो जो हमारा श्री परमधाम है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो धाम है, तो उनके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के 4 विषयों में वर्णन चल रहा है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का धाम और उनकी लीलाएं। तो इनमें से जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो नाम है, तो नाम के बारे में थोड़ी चर्चा हो चुकी है। और जो स्वरूप है, जो राज्य महाराज जी ने खुद महामते श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करा जिसका आज तक किसी को नहीं पता था। अब जब परमात्मा है, उनका स्वरूप है, तो उनका धाम भी है जिसको परमधाम कहा। तो जो परमधाम का वर्णन जो शब्दातीत है, अक्षरातीत है, तो उसको महाराज जी ने यहाँ पर शब्दों में लाकर वर्णन किया। लेकिन उसको भले ही यहाँ के शब्द ले लेकर उसका संकेत दिया गया, लेकिन यहाँ की बुद्धि से उसको नहीं समझा जा सकता। उसको समझने के लिए परमधाम की ही निज बुद्धि चाहिए। इसीलिए महाराज जी चौपाई में कह रहे हैं कि वर्णन किया सब अरस का, सो हिसाब भी सब अरस के। गिनती सो भी अरस की, ये बातें मोमिन समझेंगे। क्या कह रहे हैं महाराज जी? कि वर्णन किया अरस का, जो मैंने वर्णन अरस का किया है वो सारा हिसाब अरस का है। और जो गिनतियों में वर्णन किया गया, जो पहले बताया कि शब्दों का सहारा ले लेकर यहाँ पर वर्णन किया गया, गिनती सो भी अरस की, ये बातें मोमिन समझेंगे। नहीं तो वो क्या है? वो बेशुमार है। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि बेशुमार को लाऊं शुमार में। कि अगर उस बेशुमार को मैं बेशुमार कह दूं, अनंत अनंत कह दूं, तो फिर उसका वर्णन कैसे किया जाएगा? तो ये तो राज्य महाराज जी पूर्ण परमात्मा की ही इच्छा से ये कार्य संभव हो चुका है कि उस अक्षरातीत को यहाँ पर शब्दों में वर्णन किया है। अरसमता अपार है, दिल में ना आवे बिना सुमार। ताथे लाऊं हिसाब में, जो रूह सो करे विचार। तो इन चौपाइयों के माध्यम से महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अरसमता अपार है। जो परमधाम का ज्ञान है, जो वहाँ की सीमाएं हैं, वहाँ के पक्ष हैं, वहाँ की आत्माएं हैं, वे अनंत है, अपार है। तो दिल में ना आवे बिना सुमार। उस अपार को मैं पार में ना लाऊं, उस बेहद को मैं कुछ हद में, कुछ सीमा में लाकर वर्णन ना करूं, तो फिर मेरी रूह कैसे आहार लेंगी? तो इसलिए ताथे लाऊं हिसाब में, जो रूह सो करे विचार। तो इसलिए मैं उस अक्षरातीत को यहाँ के शब्दों में वर्णन कर रहा हूं, ताकि रूहें कुछ आहार ले सके। और जब इस आहार को ले लेकर वे अंदर बढ़ेंगी, तो उस वास्तविकता का एहसास किया जा सकता है। और जब उस वास्तविकता में जाएंगी, तो तब पता चलेगा कि जो परमधाम की गिनती है, वो परमधाम का हिसाब है। जो कह रहे गिनती सो भी अरस की, ये बातें मोमिन समझेंगे। तो परमधाम की गिनती है तो कैसे है? उसे आत्मा की दृष्टि से ही समझा जा सकता है, क्योंकि जैसा वजूद होगा वैसा ही उसका रहने का भी स्थान होगा। अब जैसे यहाँ देखते हैं, मान लीजिए एक छोटी सी चींटी है, तो वो छोटे से बिल में रह सकती है। हमारा शरीर है 6 फुट का, तो थोड़ा सा वो उसको बड़ा स्थान चाहिए रहने के लिए, और हमारे से भी बड़े बड़े हैं तो उनको बड़ा स्थान चाहिए रहने के लिए।
तो इसी तरह से एक ये जो जीव का घर है, शरीर का घर है, इसकी सीमा है, बहुत छोटा है। लेकिन जो आत्मा है, परमात्मा है, उसकी महिमा अपार है, वो दिव्य है। तो जैसे वे दिव्य है वैसे ही दिव्य वो परमधाम है। तो परमधाम की यानी आत्मा की दृष्टि से वहां की गिनती को समझा जा सकता है, जो महाराज जी ने यहां पर लाकर वर्णन किया है। तो जो दिव्य परमधाम है ये किसी मानवीय बुद्धि की कल्पना नहीं है, किसी का अपनी रचना नहीं है। ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जब अपनी ब्रह्म आत्माओं को इस संसार में भेजा तो वहाँ का सुख यहाँ पर प्रकट कराने के लिए उस परमधाम का, उस स्वरूप का, वहाँ की लीलाओं का, वहाँ के धाम का वर्णन किया। जिन आत्माओं के कारण, जिनकी बरकत के कारण जो ये जीव थे, जिनको अब तक परमात्मा का नहीं पता था कि उनका धाम कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनका नाम क्या है, जो अब तक गुप्त था, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए ही ये गूढ़ से गूढ़ को वर्णन यहाँ पर किया है। लेकिन संकेत यहीं के पकड़े और आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो विशालता अथाई है। तो सर्वप्रथम देखते हैं जो महाराज जी ने वर्णन किया है कि जो परमात्मा का धाम है, उस धाम का जो विस्तार है वो सब उस चेतना का ही विस्तार है। जो कहने हैं कि जिम्मी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह के, रूह जात हक्षुबान। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उनकी जो चेतना की शक्ति है, जिसको रूह कहकर गए हैं, जिम्मी जात भी रूह की, तो उसी चेतना की सब जिम्मी भी है, उसी चेतना की सब आकाश भी है, वहां के 5 तत्व भी सब उसी चेतना का विस्तार है। कण कण में उसी की ही सत्ता चल रही है, जिसके प्रतिबिंब में ये संसार बना। कि जब नारायण ने संसार बनाया तो नारायण की सत्ता कण कण में क्रियाशील है। अब इस पिंड के अंदर देखते हैं, मान लीजिए चेतना है, तो इस चेतना की ऊर्जा से ही तो सारे अंग चलायमान है। सबको जोड़कर एक देखा जाता है, लेकिन अलग अलग भी क्रिया के रूप में है। तो ये तो उसका प्रतिबिंब बनाया है। ये तो एक चेतन है तो एक जड़ है, लेकिन परमधाम में ऐसा नहीं। परमधाम में सारी चीज क्या है? चेतन है। जो महाराज जी चौपाई के माध्यम से कह रही हैं कि चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान, और थिर कहावे अरस में, चेतन सदा परवान। तो वहां की हर चीज चेतन है, नूरमयी है, कोमल है, आनंद से भरपूर है, लीलाओं से युक्त है। तो उस ऐसे दिव्य परम धाम को आत्मा अपने अंदर आत्मसात कर सके, इसलिए राज महाराज जी ने इसको शब्दों में वर्णन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस परम धाम को समझने के लिए महाराज जी ने उसका एक विस्तार बताया, उसकी एक सीमा बताई। वो सीमा कैसी? जैसे 50 करोड़ योजन, जो श्रीमद् भागवत के अंदर, तारतम्य वाणी के अंदर भी आता है कि इस भूमंडल का विस्तार कितना है, 50 करोड़ योजन, जो नीचे पाताल से और ऊपर 14वें लोक तक का पूरा विस्तार। और इस पृथ्वी पर जो 7 समुद्र 7 द्वीपों का वर्णन आता है, तो इन सबको घेर कर इसका जो विस्तार बताया 50 करोड़ योजन। तो ये तो यहाँ की स्थिति से 50 करोड़ योजन है। लेकिन जो परमधाम का वर्णन किया कि 50 करोड़ योजन है, तो वो यहाँ की बुद्धि से नहीं कि यहाँ का 50 करोड़, वो आत्मा के स्तर से ही 50 करोड़ योजन है। उसका विस्तार अथाई है, उसकी संख्या असीम है। तो उस 50 करोड़ योजन को समझने के लिए एक बीच सेंटर लिया। उस बीच सेंटर का नाम है श्री रंग महल। तो इन सारे जो 25 पक्षों का महाराज जी ने वर्णन किया है कि 25वें पक्ष छे आपना तेमा कीजिए रंग विलास जी, परकट कहे छो पादरा 6 ग्रहों सहु साथ जी। यानी जो 25 पक्षों का वर्णन किया गया है, तो ये अपना वास्तविक धन है, इसमें हमें रमण करना चाहिए। तो उन 25 पक्षों का विभाजन करके महाराज जी ने यहाँ पर बताया है। तो उनको समझने के लिए दिशाओं का भी वर्णन किया। तो सबसे पहले उसे समझने के लिए 8 दिशाओं का वर्णन किया। वैसे दिशाएं 10 होती हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो ऐसे हमारी कितनी है, वहां पर जो वर्णन किया गया है 8 दिशाओं का वर्णन किया गया है। तो उन दिशाओं को हम देखते हैं लिखित में कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए ये जो वर्णन किया, मान लीजिए ये क्या है, ये रंग महल
को एक बीच सेंटर मानकर, ये वाला, ये इसके अंदर क्या है, रंग महल बीच सेंटर। तो उस बीच सेंटर को जो 8 दिशाओं से वर्णन किया जाएगा कि 25 पक्षों में से कौन सा पक्ष कौन सी दिशा में है, तो इसके लिए दिशाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले मध्य में क्या देखते हैं, यह है रंग महल। अब रंग महल के सामने ये इधर क्या देखेंगे, इसको कहेंगे हम पूर्व दिशा, और ये कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा, और इधर ये आ जाएगी उत्तर दिशा, और ये आ जाएगी इधर दक्षिण दिशा। अब ये 4 तो हो गई दिशा, और 4 इनके बीच में आ जाएंगे कॉर्नर, जिनको कोण कहा गया है, दिशाएं भी कह सकते हैं और कोण भी। तो इनके जो बीच का है, तो दोनों को मिलाकर पूर्व और दक्षिण, यानी पूर्व और दक्षिण भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इसकी शुद्ध नाम है वो है इसका अग्निकोण। अब ये आएगा दक्षिण में और पश्चिम में, ये आएगा इसका नैऋत्य कोण। नृत्य कोण। अब यहां देखते हैं पश्चिम और उत्तर के बीच में, इसमें आ जाएगा वायव्य कोण, और ये उत्तर के और पूर्व के बीच में आ जाएगा ईशान कोण। तो ये 4 तो हो गई मेन दिशाएं, और 4 इनके हो गए ये कॉर्नर। तो इन दोनों को जो कहें, ये अग्निकोण हो गया, नैऋत्य कोण हो गया, वायव्य कोण हो गया और ईशान कोण हो गया। तो इनको चाहे तो दिशा और कोण अलग अलग कह लो, चाहे 8 दिशाएं कह लो। अब एक दिशा ऊपर की और एक दिशा नीचे जमीन की, तो इसलिए ये 10 दिशाएं जो बोलता है कि 10 दिशा वो प्रकाश फैलता है। तो ये तो दिशाएं हुई। अब इन दिशाओं को एक बीच सेंटर को रंग महल मानकर इसको कितने भागों में विभाजन किया गया है, 7 परिक्रमा। अब जैसे यहाँ पर उसका प्रतिबिंब जो देखें कि ये जो संसार बनाया, तो इसमें जो पृथ्वी पर है 7 समुद्र और 7 द्वीप, तो उसको 7 भागों में विभाजन करके दिखाया। तो इसी तरह से यहाँ का वर्णन करते करते महाराज जी ने परमधाम की वास्तविकता को बताया कि वहाँ पर भी जो 25 पक्ष हैं वे 7 भागों में, 7 परिक्रमा में विभक्त हैं। अब पहले देखते हैं कि वे 25 पक्ष कौन कौन से हैं, उन 7 परिक्रमाओं को तो तब देखा जाएगा जब हमें उन पक्षों का पता होगा। तो वहां पर 25 ही क्यों कहे गए, क्योंकि यहां पर भी देखते हैं कि जो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर चेतना भी है, 4 शरीर भी हैं। तो स्थूल को क्या कहा, जिसमें सब समाहित है, वो होती है उसके अंदर 25 प्रकृतियां, और सारा जो विस्तार है वैराट में, जो विस्तार है वो नारायण के 25 प्रकृतियों का ही विस्तार है। तो इसी तरह से परम धाम के जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके धाम का वर्णन करने के लिए जो उनका स्वरूप है, उस स्वरूप का जो विस्तार 25 पक्षों में हुआ, तो इसलिए यहाँ के शब्द के आधार पर वो 25 शब्द लिया गया, नहीं तो वो तो अक्षरातीत है, शब्दातीत है। तो जिस तरह से 25 एक संख्या ली गई है, इसी तरह से 7 परिक्रमाएं ली गई है, ताकि उस बेशुमार को शुमार में लाया जा सके। तो इसीलिए तो परमधाम को समझने के लिए वैराट को समझना भी जरूरी है। अगर हम ये कहें कि वैराट को समझना कोई ज़रूरत नहीं है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसको बिना समझे तो तुम उसको कैसे समझोगे, जब तक नकल को नहीं देखोगे तो असल की कैसे पहचान होगी। तो उस असल की पहचान कराने के लिए ही तो ये नकल बनाई गई। इसीलिए तो वास्तविक ब्रजराज को दिखाने के लिए प्रतिबिंबित ब्रजराज की लीला की गई। तो उस परमधाम को समझने के लिए वैराट को समझना भी जरूरी है, तभी हमें दोनों का अंतर पता चलता है कि यहाँ पर ये सब मिटने वाला कैसे है और इसका मूल आधार कहाँ पर है। तो उसको जो वर्णन किया गया है महाराज जी ने 25 पक्षों में वर्णन किया गया। तो 25 पक्ष कौन कौन से हैं, जो एक चौपाई में महाराज जी ने पूरे पक्षों का वर्णन दिया है। देखिए, एक चौपाई में महाराज जी बोल रहे हैं कि जो 25 पक्ष हैं वे कौन कौन से हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि धाम, तालाब, कुंज, वन, सोए। माणिक नहरें
वन की जोए। पश्चिम चौगान, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए। पुखराजी, पुखराज सात घाट जमुना जी लहिए। आठों सागर आठ जिमी के। ये 25 पक्ष धाम धनी के। तो ये परम धाम किस तरह से 25 पक्षों में विभक्त हैं, ये एक चौपाई के अंदर वर्णन किया गया है। तो अब इसमें देखते हैं कि धाम जो कहा गया है कि धाम सबसे पहले कौन सा है, रंग महल। दूसरे में क्या आएगा, धाम तालाब। तालाब में क्या आएगा, हौज कौशल तालाब। तीसरे में क्या आएगा, कुंज निकुंज वन। धाम तालाब कुंज वन सोहे। अब क्या कह रहे हैं, माणिक नहर वन की जोए। तो इसमें क्या आएगा, चौथे में माणिक पहाड़। पांचवे में वन की नहरें। छठे में क्या आ जाएगा, पश्चिम की चौगान। पश्चिम की चौगान। अब सातवें नंबर पर क्या आ जाएगा, बड़ो वन। बड़ो वन में जिसमें मधुवन महावन सब आ जाएंगे, बड़ो वन। आठवें नंबर पर क्या आ जाएगा, पुखराज पर्वत, पुखराज पहाड़। अब ये हो गए हमारे 8। अब 9वें नंबर पे क्या आ रही है, 7 घाट सहित श्री जमुना जी। वह 7 घाट। अब ये 9 हो गए। अब कह रहे हैं आठों सागर 8 जिमी के। अब 8 दिशाओं में 8 सागर हैं, तो 9 तो ये हो गए और 8 हमारे क्या हो गए, सागर हो गए। और सागरों के बीच बीच में 8 जिमी हो गई, 8 जिमी। तो 8 ये हो गए, 9 तो ये हो गए, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 9 तो ये हुए और 8 इसमें सागर प्लस कर दो, 8 इसमें जिमी, तो कितने हो गए ये 25 पक्ष। तो ये 25 पक्ष हमारे धामधनी के, यानी परम धाम के अंदर 25 पक्ष हैं जिनके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ में दिव्य आनंदमय लीलाएं करते हैं। तो ये हमारे 25 पक्ष हैं और इन 25 पक्षों में विभक्त जो किया गया है तो वो 7 परिक्रमा में वर्णन किया गया है। तो इन 25 पक्षों को समझने के लिए बीच सेंटर ये रंग महल लेना पड़ता है। मान लीजिए ये क्या है, श्री रंग महल। तो अब रंग महल के पूर्व दिशा में क्या आ जाएगी, हमारी 7 घाट आ जाएंगे और 7 घाट में श्री जमुना जी प्रवाहित हो जाएगी और उसी के धाम सामने क्या आ जाएगा, अक्षरधाम आ जाएगा। अब देखते हैं जो अग्निकोण है या फिर पश्चिम में ले लो, तो पश्चिम की जो दिशा बताई, तो पश्चिम के क्या है, पश्चिम की चौगान। पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूब दलीचा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब उत्तर दिशा में जैसे पुखराज पहाड़ है तो उत्तर दिशा को समझना पड़ेगा, तो पुखराज पर्वत उत्तर दिशा में आ जाएगा। अब दक्षिण दिशा में समझना है कि हमारा माणिक पहाड़ कहाँ है, तो उसके लिए हमें दक्षिण दिशा का सहारा लेना पड़ेगा कि हमारे 24 सांस का महल है, माणिक पहाड़ है, हौज कौशल ताल है, तो ये सब कहाँ पर आ जाएगा, दक्षिण दिशा में। और कुछ जो चीज़ें बची हैं तो वो और भी 25 पक्षों के अलावा भी जो और छोटी छोटी शोभाएं हैं, ये तो मेन शोभा ली गई हैं, जो और छोटी छोटी शोभाएं हैं, तो उन सबको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इन दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले महाराज जी ने परमधाम को समझने के लिए दिशाओं का वर्णन किया गया। जिस तरह से यहाँ पर भी कहीं जाना है तो उसके लिए दिशाएं बहुत ज़रूरी होती है। जो मैप बनाए गए, ग्लोब बनाए गए हैं, तो दिशा से ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इसी तरह से अगर हमें अपनी सूरता को परमधाम के 25 पक्षों में घुमाना है, उसको समझना है, आत्मसात करना है, तो उसके लिए दिशा बहुत अनिवार्य है।
तो दिशाओं से ही हमें पता चलेगा कि ये हमारे 25 पक्ष कहाँ पर कौन सी दिशा में कौन से हैं। तो ये 8 सागर और 8 झीलें। तो कौन कौन से में सागर हैं? जो महाराज जी कह रहे हैं कि नूर, यहाँ पर कौन सा आएगा? नूर सागर। अग्निकोण में कौन सा हमारा? नूर सागर। फिर दक्षिण में क्षीर सागर। सूर्य, नीर सागर, यहाँ पर क्षीर सागर। नूर सागर, नीर सागर दक्षिण दिशा में, क्षीर सागर नैऋत्य कोण में, दधी सागर पश्चिम दिशा में, घर्त सागर वायव्य कोण में, मधु सागर उत्तर दिशा में, और निष्पत का सागर ईशान कोण में, और पूर्व दिशा में हमारा सर्वरस सागर, जिसे मिहिर सागर भी बोला गया है। तो ये जो है हमारे 8 सागर हैं जो महाराज जी कह रहे हैं कि नूर, नीर, क्षीर, दधी सागर, घर्त, मधु, इकठोर। नूर, नीर, क्षीर, दधी सागर, घर्त, मधु, इकठोर। रस सर्व रस सागर, रस सर्व रस सागर। ए बात मोमिन समझे। नूर, नीर, क्षीर, दधी सागर, इकठोर। नूर, नीर, क्षीर, दधी सागर, घर्त, मधु, इकठोर। रस सर्व रस सागर, बिन मोमिन ना पावे और। तो इसमें महाराज जी ने 8 सागरों का वर्णन कर दिया है कि जो नूर है, नीर है, क्षीर है, दधी सागर है, घर्त मधु है, ये इकठोर है, और रस और सर्व रस सागर है, बिन मोमिन ना पावे और। तो बिन मोमिन ना पावे और का मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ये सागरों के नाम दिए हैं कि नूर का है, नीर का है, क्षीर का है, तो यहाँ की बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसको आत्मा की दृष्टि से समझा जा सकता है। जिस पर यहाँ पर भी भूमंडल पर भी 7 समुद्रों का वर्णन आता है कि यहाँ पे दधी का है और नमकीन मीठे पानी का है, घृत का है। तो ये जो यहाँ पर सागर बताइए, तो ये सागरों के भी रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य हैं। तो इसी तरह से जो परमधाम के सागर बताइए, ये राज्य महाराज जी के गुण हैं, जिन गुण ये इतने असीम हैं, जिनको यहाँ पर सागरों की उपमा दी गई है। ये जल के सागर नहीं है, ये तो राज्य महाराज जी के गुणों के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर है, जिनका विस्तार आगे किया जाएगा। तो ये हमारे 8 सागर हो गए और 8 ये जिमी हो गए। अब इनको जो बांटा गया है, तो ये इनको 7 परिक्रमाओं में बांटा गया। तो ये जो 7 परिक्रमाएं हैं, उन 7 परिक्रमाओं के बारे में हम देखते हैं।